इस स्थिति में फिर लिंकन के दोस्त स्पीड आगे आए। लिंकन को प्रसिद्ध डॉक्टर हेनरी को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि लिंकन अवसाद के शिकार हैं। इन्हें आग, पानी और औजारों से दूर रखा जाए। यह कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं। स्पीड के भी परिवार नहीं था। लिंकन की देखभाल की समस्या हो गई। अतः स्पीड लिंकन को लेकर अपनी माँ के पास लुइसविले आ गए। वहां पर बड़ा मकान था। लिंकन की देखभाल शुरू हो गई। अतः स्पीड लिंकन को लेकर अपनी माँ के पास लुइसविले आ गए। वहां बड़ा मकान था। लिंकन की देखभाल शुरू हो गई। उन्हें पढ़ने के लिए बाइबिल दी गई ताकि उनका अवसाद कुछ कम हो सके। लिंकन अवसाद की स्थिति में यहाँ तक हताश हो गए थे कि अपने दोस्तों से कहने लगे कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। लगातार मृत्यु के संबंध में बातें करते रहते। यद्यपि वे शारीरिक रूप से धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। बाद में अपने मित्रों से उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरी स्थिति में सुधार होगा कि नहीं। मुझे लगता था कि मैं संभल नहीं पाऊंगा। मैं जिस स्थिति में था उसमें जीवित रहना संभव नहीं था। मैं सोच रहा था कि या तो मुझे मर जाना चाहिए या ठीक हो जाना चाहिए। उधर मैरी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। वह चिड़चिड़ी हो गई थी। मैरी की बहन एलिजाबेथ ने लिंकन को पत्र लिखा कि यदि लिंकन चाहें तो मैरी उन्हें हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर देगी, और अगर चाहते हो कि यह रिश्ता बरकरार रहे तो लिंकन को पुनः आकर नए सिरे से अपना प्रस्ताव देना होगा। लिंकन ने इस पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मैरी के परिवार वालों से सभी प्रकार का संबंध तोड़ लिया। उनका मानना था कि इस घटना से जग हंसाई हुई है और मैरी जैसी स्वाभिमानी लड़की अब तक कुंवारी नहीं बैठी होगी। उसने अपना जीवन साथी तो खोज ही लिया होगा। मगर सच्चाई इसके विपरीत थी। लिंकन का सोचना गलत था। मैरी अपने विचार पर अब भी कायम थी। वह उन लोगों को करारा जवाब देना चाहती थी जो इस रिश्ते के लिए आलोचना कर रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। मैरी का कहना था कि यदि लिंकन बीमार हैं तो वह उन्हें ठीक कराएगी और उनके ठीक हो जाने तक उनका इंतजार करेगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगी। वह किसी अन्य के साथ वैवाहिक जीवन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब लिंकन कुछ स्वस्थ हुए तो लिंकन के दोस्त स्पीड स्वयं अपनी शादी के संबंध में व्यस्त हो गए। अतः लिंकन की शादी का प्रस्ताव अधर में लटक गया। इस बीच लिंकन की दोस्ती सिमोन फ्रांसिस से हो चुकी थी। वह स्प्रिंगफील्ड जनरल के संपादक थे और लिंकन इस जनरल के लिए लेख लिखते थे। लिंकन सिमोन के घर भी आते जाते रहते थे। सिमोन की पत्नी की उम्र उस समय 40 वर्ष के आसपास थी। वह स्प्रिंगफील्ड में जोड़े मिलाने में माहिर थे। अक्टूबर 1842 में एक दिन श्रीमती सिमोन ने दोपहर में लिंकन को बुला भेजा। लिंकन इस बुलावे का कारण नहीं समझ सके। श्रीमती सिमोन से मिलने के लिए चले गए। वहां जाकर लिंकन भौचक रह गए क्योंकि वहां पर मैरी टोड भी मौजूद थी। अब लिंकन की समझ में आया कि उन्हें क्यों बुलाया गया। लिंकन और मैरी लगभग 1.5 वर्ष बाद मिले थे। इस बीच दरियाओं में ना जाने कितना पानी बह चुका था। दोनों के घाव भर चुके थे। इस बीच कई बार भ्रम और अफवाहें उड़ी कि
अब्राहम ने शादी कर ली है, लेकिन मैरी को ना तो विश्वास था और ना ही उन्हें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। थोड़ी देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन नरम दिल लिंकन पिघल गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लिंकन ने मैरी से कहा, मैं उन सब दुखों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ जो मेरी वजह से तुम्हें उठाने पड़े। मैरी ने कुछ नहीं कहा। जब लिंकन ने दोबारा मिलने की मंशा जाहिर की, तो मैरी ने ना में सिर हिला दिया। लिंकन भी अब तक संभल चुके थे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी की रात को मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं जरूरी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरी इस कमजोरी के कारण सारा खेल चौपट हो गया और तुम्हें जिल्लत झेलनी पड़ी। जब लिंकन ने बार बार मनुहार किया, तब मैरी दोबारा मिलने के लिए तैयार हो गई। उसी दिन शाम को 4 बजे पुनः मुलाकात हुई। इस एकांत मुलाकात में लिंकन ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंततः दोनों का फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। लिंकन के बार बार माफी मांगने, प्रणय निवेदन करने एवं प्रेम प्रदर्शन के कारण आखिरकार मैरी टूट गई और उन्होंने मिसेस लिंकन बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक बार पुनः शादी की तारीख तय हुई और 4 नवंबर 1842 को लिंकन और मैरी टूट की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई। यह शादी घर पर हुई और शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। उस समय विवाह के अवसर पर पादरी लोग कानूनी भाषा वाली अमेरिकी प्रार्थना पुस्तक पढ़ते थे। इस पुस्तक को पढ़ते हुए पादरी ने लिंकन से कहलवाया, इस अंगूठी के साथ ही मैं अपनी सारी संपत्ति, चीजें, भूमि, मकान आदि सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ। शादी के इस अवसर पर इलिनॉयस कोर्ट के वृद्ध न्यायाधीश भी उपस्थित थे। उन्होंने कभी इस प्रकार की विधिवत शादी नहीं देखी थी। वह तुरंत बोले, हे भगवान, लिंकन, कानून पहले से ही सब कुछ तय कर दिया किए दे रहा है। इस प्रकार लिंकन और मैरी टोड विधिवत शादी के वैधानिक बंधन में बंध गए और मैरी टोड श्रीमती मैरी टोड लिंकन हो गई। लिंकन ने शादी की अंगूठी पर लिखवाया था, लव इज इटर्नल, वैवाहिक जीवन। इस शादी से लिंकन उतना खुश नहीं थे जितना ज्यादा मैरी थी। उन दिनों के रिवाज के अनुसार हनीमून पर जाने की प्रथा थी। अतः यह विवाहित जोड़ा भी कहीं नहीं गया। सबसे पहली समस्या निवास की थी, क्योंकि अभी तक लिंकन स्पीड के साथ और मैरी अपनी बहन के साथ रह रही थी। अतः इस जोड़े ने सबसे पहले एक मकान किराए पर लिया। मकान मालिक का नाम डॉक्टर अर्ली था। डॉक्टर अर्ली का निधन हो चुका था। श्रीमती अर्ली अकेली थी। अतः उन्होंने अपने मकान का एक हिस्सा लिंकन को किराए पर दे दिया। मैरी लिंकन स्वभाव से उग्र तो थी ही, अब उन्होंने अपना असली रूप भी प्रकट कर दिया। वह लिंकन के साथ विवाद रखने लगी। लिंकन का स्वभाव उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। लिंकन स्वभाव से मस्त मौला, जबकि मैरी को दिखावा पसंद था। मैरी लिंकन से उम्र में काफी छोटी थी और एक धनी परिवार से आई हुई थी। उनके ऊपर बचपन से ही कोई रोक टोक नहीं थी, अतः वे बेलगाम हो गई थी। यद्यपि मैरी लिंकन को बहुत चाहती थी, दोनों का बचपन का दुख ही एक ही था।
क्योंकि दोनों ही सौतेली माँओं की छत्र-छाया में पले थे। लेकिन लिंकन जहाँ गरीबी में पले थे, वहीं मैरी अच्छे परिवार में पली थी। मैरी स्वयं महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने लिंकन उन्हें लिंकन की तरह जीवन के प्रति कठोरता पसंद नहीं थी। मैरी और उनका दर्जी दोनों मिलकर खूब पैसा खर्च कर रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन वे लिंकन को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित नहीं कर सके। मैरी हमेशा लिंकन की या तो शिकायत करती थी या आलोचना करती थी। लिंकन का कुछ भी मैरी को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि लिंकन के उठने बैठने चलने फिरने तक के तरीकों पर रोका टोका टाकी होती थी। मैरी ऊंची आवाज में बोलती थी। पड़ोस में सीनेटर बेबी रिच रहते थे। वे कहते थे कि रात के सन्नाटे में श्रीमती लिंकन के वाक्य ज्यों के त्यों पूरी गली में सुने जा सकते थे। एक दिन तो हद तब हो गई जब किसी बात पर मैरी इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ गर्म कॉफी का प्याला लिंकन के चेहरे पर दे मारा। लिंकन तिलमिला गए, लेकिन उन्होंने मैरी को कुछ भी नहीं कहा। उनका चेहरा और कपड़े खराब हो गए। श्रीमती अर्ली गीला तौलिया लेकर आई और लिंकन का चेहरा और कपड़े साफ किए। लिंकन की आलोचना करना मैरी का तकिया कलाम हो गया था। वे कहती थी कि लिंकन की चाल में गरिमा तो दूर दूर तक नहीं दिखती। उनके हाथ पैर लंबे और मजबूत थे, लेकिन तुलना में उनका सिर छोटा था। अर्थात लिंकन को बेअनुपाती कहती थी। वैसे कुछ हद तक मैरी सही भी थी, क्योंकि लिंकन ना जाने किस धुन में रहते थे कि उन्हें अपने रहन सहन चाल ढाल व्यवहार की कोई चिंता नहीं रहती थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था कि उनके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। वे जब भी टहलने जाते थे तो उनका कोट और जूते सदैव गंदे रहते थे। उन पर ब्रश फिराने की जहमत नहीं उठाते थे। कहते हैं लिंकन कभी अपने घर में रेजर नहीं रखा और न समय पर बाल कटवाए जाते थे। मैरी इस संबंध में लगातार उलाहना देती रहती थी। लिंकन टेबल मैनर्स भी नहीं अपनाते थे। उन्हें इस बात की चिंता होती थी कि उनके साथ कोई और भी भोजन कर रहा है, किस हाथ से चम्मच पकड़ना है, कौन सी चीज छुरी से काटना है, या छुरी उल्टी है या सीधी। वह अपना अधिकांश खाना हाथ से ही खा लेते थे। लिंकन जब दफ्तर से घर लौटते तो अपना कोट कहीं कॉलर कहीं फेंकते और बिस्तर पर लेटकर अधिकतर कविताएं पढ़ने लगते, और वह भी जोर जोर से पढ़ते। शायद यह उनकी बचपन की आदत थी। उन्हों क्योंकि उन्हें डोरजी के स्कूल में जोर जोर से बोलकर पढ़ना सिखाया गया था। अपनी आदतों के कारण ही लिंकन कभी-कभी मैरी के गुस्से का शिकार हो जाते थे। जब घर में कोई महिला आ जाती थी, तो लिंकन वहां से उठते ही नहीं थे। कभी-कभी तो अति उत्साह में खुले बटन की कमीज पहने ही वह दरवाजा खोलने पहुंच जाते थे। यदि इन बातों पर मैरी नाराज होती थी, तो लिंकन चुपचाप सुनते रहते, कोई जवाब नहीं देते थे। मैरी की सुविधा और सहायता के लिए लिंकन ने घर में नौकर रखे, लेकिन मैरी के उग्र स्वभाव के कारण कोई नौकर घर में टिकता नहीं था। कुछ दिन काम करने के बाद वह कोई न कोई बहाना बनाकर भाग जाता था। एक बार मैरी के घर में एक लड़की काम करती थी। जब उसके साथ एक दिन मैरी ने दुर्व्यवहार किया, तो उसने अपने चाचा से शिकायत कर दी। उसका चाचा लैम्बू जैक के नाम से मशहूर था।
वह कुछ दोस्तों के साथ अपना गैंग चलाता था और एक टूटी हुई बैगन वैगन में कभी भी अपने दल के साथ पहुंच जाता था। इसी तरह वह अपनी भतीजी का पक्ष लेते हुए अपनी मंडली के साथ श्रीमती लिंकन के घर पहुंच गया। जब श्रीमती लिंकन ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तो उसने कहा वह अपनी भतीजी का सामान और बकाया हिसाब लेने आया है। हम्म। श्रीमती लिंकन ने जैक को धमकाया कि दोबारा इधर कदम मत रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैक अपमान से उबलता हुआ लिंकन के दफ्तर पहुंच गया और जोर जोर से बोलने लगा। पूरा वाकया सुनने के बाद लिंकन ने कहा, यार तुम जिस औरत को 15 मिनट नहीं झेल पाए, मैं उसे पिछले 15 वर्ष से झेल रहा हूँ। अब तुम्हें बताओ कि तुम दमदार हो या मैं। लिंकन की बात सुनकर जैक जैक झेप गया और ऊंची आवाज में बात करने के लिए लिंकन से माफी मांगी। मैरी के उस स्वभाव के कारण उनके रिश्तेदार भी घर नहीं आते थे। यहाँ तक कि लिंकन की सौतेली माँ भी मैरी के साथ रहने को तैयार नहीं थी। उनकी एक चचेरी बहन हैरियट थी। वह उसे बहुत चाहते थे। उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर में रख लिया। श्रीमती लिंकन को यह अच्छा नहीं लगा। जितना लिंकन अपनी बहन को चाहते थे, उतना ही श्रीमती लिंकन उससे नफरत करती थी। जब लिंकन ऑफिस चले जाते तो मैरी हैरियट से घर का जबरदस्त काम करवाती थी। यदि लिंकन विरोध करते तो घर में कलह होती थी। अंततः हैरियट को घर छोड़ना पड़े। एक बार श्रीमती लिंकन ने एक छोटी लड़की को घर में नौकर रख लिया। उसका नाम मारिया था। जब वह काफी दिनों तक घर का काम करती रही, तो पड़ोसियों को आशंका हुई कि इस बार लिंकन के घर में नौकर इतने समय तक कैसे टिक गया। अंदरूनी खबर यह थी कि मारिया को लिंकन ने समझा रखा था कि घर के काम के साथ साथ तुम्हें एक अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। वह काम है श्रीमती लिंकन का गुस्सा शांत करना। इस अतिरिक्त कार्य के लिए लिंकन मारिया को $1 अलग से देते थे। मारिया मान गई। जब श्रीमती लिंकन उस पर भड़कती थी, तो वह गूंगी बहरी बन जाती थी। न भड़कती थी, न जवाब देती थी और न पैर पटकती थी। एक दिन जब श्रीमती लिंकन मारिया पर भड़क कर चली गई, तब मारिया किचन में थी। लिंकन उसके पास पहुंचे, उसका कंधा थपथपाया, बोले, शाबाश, इसी तरह शांति से लगी रहो, कभी साहस न खोना। मारिया लिंकन के घर पर कई साल तक काम करती रही। बाद में उसकी शादी हो गई, तब वह घर छोड़कर गई। एक बार वह लिंकन से वाशिंगटन में मिली। वह बड़े प्यार से मिले। वह मारिया के साथ डिनर करना चाहते थे, लेकिन श्रीमती लिंकन ने उसे फल की टोकरी देकर वापस भेज दिया। लिंकन के 4 बच्चे थे। जब पहला पुत्र हुआ, तो उसके नामकरण के अवसर पर लिंकन और श्रीमती लिंकन में गहरी तकरार हुई। लिंकन अपने पुत्र का नाम अपने दोस्त स्पीड के नाम पर रखना चाहते थे, जबकि लिंकन जबकि श्रीमती लिंकन ने यह प्रस्ताव सुना, तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने पहले पुत्र का नाम रॉबर्ट टोड रखा। श्रीमती लिंकन स्पीड से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि स्पीड लिंकन के गहरे दोस्त थे। इसीलिए श्रीमती लिंकन मानती थी कि उनके जीवन में आए दुखों के लिए स्पीड ही दोषी है। वह तो यहाँ तक कहती थी कि विवाह के दिन लिंकन के ना पहुंचने में स्पीड का ही हाथ था। उनका स्पष्ट मानना था कि लिंकन को स्पीड ने ही बहकाया था, क्योंकि स्पीड की शादी लिंकन से पहले हो गई थी।
लिंकन अक्सर अपने दोस्त स्पीड को पत्र लिखते रहते थे। लिंकन अपने पत्र के अंत में लिखते थे, फेनी को प्यार। फेनी स्पीड की पत्नी का नाम था। एक दिन श्रीमती लिंकन ने पत्र में फेनी को प्यार लिखा देख लिया। इसके बाद घर में जो तूफान मचा कि उसके बाद लिंकन को पत्र के अंत में फेनी को प्यार शब्द काट कर पत्र के अंत में आदर सहित शब्द लिखना पड़ा। लिंकन के घरेलू कलह के संबंध में चचेरे भाई जॉन हैक्स का कहना था कि लिंकन केवल सपने देखते थे, अन्य कामों में वह बहुत अच्छे नहीं थे। वह अक्सर अमूर्त बातों में खो जाते थे। उनकी निगाह कभी भी अटक जाती थी। लिंकन अपने विचारों से तभी निकल पाते जब श्रीमती लिंकन की कर्कश आवाज सुनाई देती थी। लिंकन घरेलू कला और कर्कश की आवाज से के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें अब इन बातों पर गुस्सा नहीं आता था। एक बार लिंकन अपने मित्र के साथ शतरंज खेल रहे थे। इसी बीच उनका पुत्र रॉबर्ट आ गया। उसने कहा, भोजन का समय हो गया है। माँ ने भोजन के लिए बुलाया है। लिंकन ने कहा, तुम चलो बेटा, मैं आता हूँ। लिंकन फिर खेल में मस्त हो गए। इस प्रकार 3 बार हो गया, लेकिन लिंकन भोजन के लिए नहीं आए। चौथी बार आया। रॉबर्ट चौथी बार आया और उसने शतरंज को अपने पैरों की ठोकर से उछाल दिया। अब चूंकि खेल बिगड़ चुका था, अतः लिंकन उठे और दोस्त से हाथ मिलाते हुए बोले, अगली बाजी फिर किसी दिन खेलेंगे। लेकिन लिंकन ने अपने पुत्र को कुछ नहीं कहा। लिंकन समझ गए थे कि गलती उन्हीं की है। भोजन करने के बाद लिंकन सामान्यतः आग के पास बैठ जाते थे और बच्चों के साथ खेलने लगते थे। कभी कभी उनके बाल खींचते, कभी दाढ़ी खींचते, लेकिन वे मस्त रहते। बच्चों को डांटते नहीं थे। वे बच्चों को खूब कहानियां और चुटकुले सुनाते थे। श्रीमती लिंकन कभी कभी झिड़कती थी कि बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा तो वो बिगड़ जाएंगे। उन्हें उनकी गलतियां भी बताया करो। लिंकन कहते थे कि उन्हें बच्चों की गलतियां दिखाई नहीं देती। वह इस संबंध में अंधे और बहरे हैं। वह बच्चों की अच्छी बातों के लिए संतना जरूर करते थे।